तो दोस्तों आज हो गई है 23 फरवरी और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। ये सभी बड़ी खबरें जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। खबरों की तरफ चलने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी को प्रचंड बहुमत के साथ जीतता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बायकॉट गोदी मीडिया, जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस की पौंडीचेरी सरकार गिराने की साजिश मोदी शाह के इशारे पर किरण बेदी ने रची थी। जी हां दोस्तों, बड़ा खुलासा हुआ है। आप लोगों को बताते चले, पौंडीचेरी में नारायणसामी सरकार के पतन के बाद दक्षिण भारत में कांग्रेस सत्ता के नक्शे से साफ हो गई है। कांग्रेस सरकार को पौंडीचेरी में गिराने की व्यूह रचना तत्कालीन उपराज्यपाल किरण बेदी पौंडीचेरी छोड़ने से पहले ही कर चुकी थी। इसकी पुष्टि करते हुए नारायणसामी ने कहा है कि जैसे ही मोदी और अमित शाह की जोड़ी को लगा कि अब सरकार को गिराया जा सकता है, आनन फानन में किरण बेदी को उपराज्यपाल के पद से हटाने का फैसला ले लिया गया ताकि षड्यंत्र का राज ना खुल पाए। कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त ने यहां पर कहा है कि किरण बेदी ने कभी सरकार को काम करने नहीं दिया तथा राजभवन को भाजपा कार्यालय में तब्दील कर कांग्रेस सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा जाता रहा। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि विधायकों की खरीद फरोख्त का कांग्रेस पार्टी ने लगाया है आरोप, सीधे तौर पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को लिया है निशाने पर। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राकेश टिकैत ने किया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर पलटवार, कहा भीड़ सत्ता परिवर्तन की ताकत रखती है। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के एक बयान पर हरियाणा के सोनीपत जिले में पलटवार करते हुए कहा है कि जब लोग जमा होते हैं तो सरकारें बदल जाती हैं। दरअसल दोस्तों तोमर ने कहा था कि सिर्फ भीड़ के जमा होने से कानून रद्द नहीं होंगे। दरअसल दोस्तों आप लोगों को आगे बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने चेताया है कि अगर 3 नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया गया तो सरकार का सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा, वो सत्ता में नहीं रह सकती है। ये यहाँ पर दो टूक कहना है राकेश टिकैत का। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, केरल के वायनाड में राहुल गांधी की विशाल रैली, तीनों ही कृषि कानूनों को बताया है किसान विरोधी। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में हजारों किसानों और मजदूरों के साथ में 100 से अधिक ट्रैक्टरों की एक विशाल रैली की अगुवाई की है और केंद्र के नए तीनों ही विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर के प्रदर्शन किया है। इस दौरान राहुल गांधी ने वायनाड निर्वाचन क्षेत्र को बफर जोन से हटाने के लिए केंद्र को पत्र लिखने के लिए केरल सरकार से मांग की है। तो वहीं राहुल गांधी रैली में जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर बरसे। रैली से पहले राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते हुए भी देखे गए। तो वहीं लगभग 6 किलोमीटर के रास्ते में लोगों की भारी भीड़ जुटी थी जो राहुल गांधी का हाथ हिला करके उनका अभिवादन कर रहे थे। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चले, रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अपने भाषण में तीनों ही कृषि कानूनों को किसान विरोधी कानून बताया है और कहा है कि ये कानून देश के किसानों को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया भारतीय किसानों की परेशानियां देख रही है लेकिन दिल्ली में बैठी सरकार इसे नहीं देख रही है। यहां तक कि कुछ पॉप स्टार भी किसानों के पक्ष में बोल रहे हैं मगर ये सरकार चुप है। लेकिन हमने संकल्प लिया है कि हम भारत की 40% आबादी के खिलाफ लाए गए कानूनों के विरुद्ध लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीत करके ही रहेंगे। ये यहाँ पर कहना है राहुल गांधी का। देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर बरसे हैं राहुल गांधी और तीनों ही काले कानूनों को यहाँ पर निरस्त करने की मांग की है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले, 1971 में पाक पर जीत के बारे में बताएगी कांग्रेस, बीजेपी को देगी करारा जवाब। आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही बीजेपी ने कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त, गद्दार जैसे शब्दों से नवाजा है। बीजेपी का कहना है कि उसने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखाया है। ऐसा कह करके वह खुद को राष्ट्रवादी बताती है और देश की सुरक्षा मजबूत हाथों में होने की बात कहती है। लेकिन मोदी सरकार के राज में पुलवामा, उड़ी और पठानकोट में हुए हमले उसके राष्ट्रवाद और देश के मजबूत हाथ में होने को झूठा साबित करते हैं। तो वहीं खैर कांग्रेस अब आम लोगों के साथ ही बीजेपी को भी बताने जा रही है कि दिसंबर 1971 में हुए युद्ध में तत्कालीन
इंदिरा सरकार ने क्या किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई इस जंग के 50 साल 2020 में पूरे हो चुके हैं। भारत ने इस युद्ध में जिस तरह पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, कांग्रेस इसे लोगों के सामने रखेगी। कांग्रेस लोगों को बताएगी कि इंदिरा गांधी ने किस तरह बांग्लादेश बनवा करके दुनिया का भूगोल बदल दिया था, और बीजेपी को जवाब भी देगी। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक आप लोगों को बताते चलें, इस पूरे मामले पर पार्टी का ब्लूप्रिंट तैयार है और 1971 के युद्ध में क्या हुआ था इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने साल भर तक चलने वाले कार्यक्रम तैयार कर लिए हैं। पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में बनी कमेटी इसे पूरी तरीके से देख रही है। देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। बीजेपी को अब यहां पर घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है कांग्रेस। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार के मंत्री संजीव बालियान को किसानों ने गांव में घुसने से रोका। विरोध का करना पड़ा है जबरदस्त सामना। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने यूपी के केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत कई नेताओं को किसानों को समझाने की जिम्मेदारी दे रखी है। लेकिन जैसे ही मंत्री अपने लोगों के साथ एक गांव पहुंचे तो पहले किसानों ने उन्हें गांव में घुसने से रोका, फिर जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की है। जानकारी के मुताबिक आप लोगों को बताते चले, गांव के लोगों ने मंत्री के काफिले के आगे ट्रैक्टर खड़ा कर गांव में प्रवेश करने का रास्ता रोक दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन की मदद से मंत्री ने रास्ता खाली करा करके आगे यहां पर जब वो बढ़े तो लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, लोगों का विरोध इतना अधिक था कि मंत्री जी को यहां पर वापस लौटना पड़ा है उल्टे पांव। तो वहीं मंत्री ने किसानों से चिल्ला करके कहा है कि मैं मुर्दाबाद बोलने से मुर्दाबाद नहीं हो जाऊंगा। तो वहीं इसके साथ ही जानकारी मिली है कि मंत्री ने जिन खाप के चौधरी से मिलने का ऐलान किया था, उनमें से ज्यादातर चौधरी ने संजीव बालियान से मिलने से ही इनकार कर दिया है। देख सकते हैं, बड़ी खबर है दोस्तों। लगातार बीजेपी नेताओं का यहां पर विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लेकर के कई अन्य राज्यों में भी, और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव है, अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले बीजेपी का जबरदस्त तरीके से गांव-गांव में हो रहा है विरोध। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। बिहार से दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। आप लोगों को बताते चले, ट्रैक्टर चला करके विधानसभा पहुंचे तेजस्वी यादव। कहा, किसानों को परेशान कर रही है सरकार, हम किसानों के साथ हैं। आप लोगों को बताते चले, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए यहां पर ट्रैक्टर चला करके विधानसभा पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों को परेशान करने के लिए डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश में किसानों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, कृषि कानून किसानों पर थोपे जा रहे हैं और केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है। देख सकते हैं, बड़ी खबर है। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। पांडिचेरी में गिरी कांग्रेस सरकार तो सीएम अशोक गहलोत ने साधा बीजेपी पर निशाना, कही है ये बड़ी बात। आप लोगों को बताते चले, पांडिचेरी में कांग्रेस की सरकार गिरने के मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। सीएम अशोक गहलोत ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं और बीजेपी को यहां पर निशाने पर लिया है। सीएम गहलोत ने लिखा है कि पांडिचेरी में अनैतिक तरीके से कांग्रेस सरकार गिरा करके बीजेपी ने दिखा दिया है कि वह सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। गहलोत ने आगे लिखा है कि पहले वहां उपराज्यपाल के माध्यम से शासन चलाने में परेशानियां पैदा की गई और अब धन बल का प्रयोग कर सरकार गिरा दी गई। तो वहीं अपने अगले ट्वीट में सीएम ने लिखा है कि पहले कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश और पांडिचेरी में विधायकों को खरीद के इस्तीफा दिलवाया गया और सरकार गिराई गई। तो वहीं सीएम ने आगे कहा है कि बीजेपी का यह गलत तरीके से सत्ता हथियाने का नया तरीका है। बीजेपी सिर्फ खरीद फरोख्त करना जानती है। ये यहाँ पर अशोक गहलोत ने लिया है सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, कहा खेल खत्म पैसा हजम। आप लोगों को बताते चले, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के बजट पर कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार का आखिरी बजट पेश हो चुका है। यह आखिरी बजट था और इसके बाद मुख्यमंत्री कुछ चाहेंगे तो भी नहीं मिल सकता है। इसके साथ खेल खत्म पैसा हजम भी यहाँ पर अखिलेश यादव ने कहा है। उन्होंने कहा है कि यह पैसा भाजपा ने कैसे खत्म किया है वह हम और आप नहीं समझ पाए। हमें तो उम्मीद थी कि जो बजट आएगा इसमें गरीब के लिए, किसान के लिए कुछ राहत होगी, लेकिन गरीब को वही धोखा मिला
जो भाजपा पहले दिन से देती आई है। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को लिया है निशाने पर और कहा है कि सिर्फ उद्योगपति मित्रों के लिए ही काम कर रही है ये सरकार। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। यूपी कांग्रेस का योगी सरकार पर जोरदार हमला, बजट को बताया है किसानों और नौजवानों के साथ में विश्वासघात। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने पेश किए गए बजट को यहां पर नया जुमला करार देते हुए इसे किसानों और नौजवानों के साथ में धोखा और विश्वासघात बताया है। इसके साथ ही इसे विकास से कोसों दूर बताते हुए योगी सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि सरकार ने एक बार फिर नए जुमलों के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को पेश किया है। तो वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने भी जबरदस्त हमला बोला है योगी सरकार पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। यूपी के मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, किसान और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े, कई हुए हैं इसमें घायल। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। दोनों के बीच में तीखी नोकझोंक के बाद नौबत मारपीट तक आ गई, जिसमें कई लोग यहां पर घायल हुए हैं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी का कोई भी नेता हो या कार्यकर्ता, उनका पश्चिमी यूपी के गांवों में प्रवेश पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अगर कोई भी बीजेपी का नेता गांव में जाता है तो उसका जबरदस्त तरीके से विरोध होता है। ताजा मामला तब देखने को मिला जब एक गांव में किसानों को समझाने खाप के चौधरियों से मुलाकात करने पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। उनका वहां पर जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तो वहीं अब आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मुजफ्फरनगर में ये यहाँ पर मामला ताजा सामने निकल के आया है। इसी पूरे मामले पर जयंत चौधरी ने ट्वीट करके लिखा है कि सोरम गांव में बीजेपी नेताओं और किसानों के बीच में संघर्ष, कई लोग घायल। किसान के पक्ष में बात नहीं होती तो कम से कम व्यवहार तो अच्छा रखो, किसान की इज्जत तो करो। इन कानूनों के फायदे बताने जा रहे सरकार के नुमाइंदों की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर सामने निकल के आई है। अब बीजेपी वाले गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, किसानों को मारने पीटने की नौबत यहाँ पर सामने निकल के आई है। ताजा मामला मुजफ्फरनगर का है दोस्तों। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई है जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।